माही जी इधर हैं। क्या करूं? अब जल्दी से इस बैग को लेके निकलता हूं। मुझे कहीं छिपना होगा। अगर माही ने मुझे देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। चंदा, शादी के जोड़े में क्या कर रही हो? क्योंकि आज दुल्हन तुम नहीं, मैं बनूंगी। चंदा, चंदा, ये सारा चंदा का प्लान था ताकि वो अर्जुन से शादी कर सके। ये शादी मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ये उन्हें नहीं दे सकती। नहीं माई, आज हार मानने का टाइम नहीं है। तुझे हिम्मत दिखानी होगी। अगर आज बारात चली गई ना तो तेरा परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उठ माई, हिम्मत कर। अपने मम्मी पापा के लिए उठ, दादू के लिए। आज हार नहीं माननी। हो गया कांड। पप्पू जी को बताना पड़ेगा। ये चंदा चुड़ैल, उठ जा, उठ जा। चंदू उठ जा। मॉडल जी, बारात आने वाली, थोड़ी देर में फेरे पड़ जाने, और माँ यहाँ पे है नहीं। क्या करें? क्या हम मम्मी जी को बता दें कि माही भाग गई है? माही क्यों भाग गई? ये आपकी चंदू चुड़ैल ने किया होगा कुछ। शालू दीदी, माही, बैठ बैठ। कहाँ थी तुम माही? और ये क्या हालत बना रखी है?
माही, ये चंदू चुड़ैल ने किया है ना ऐसा तेरे साथ? बोल माही, ये चंदा ने तेरे साथ इतनी बड़ी चाल क्यों चली? माही बोल। दीदी वो अर्जुन, अगर मैंने इन्हें चंदा और अर्जुन के बारे में बताया तो ये मुझे अर्जुन से शादी कभी नहीं करने देंगे। बोल माही। पता नहीं दीदी, छोड़ो, आप मेरे को तैयार कर दो, कुछ भी हो जाए ये शादी आज होनी चाहिए। हाँ, तो चिंता मत कर। चंदा की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ माही, और तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरी शादी में अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं होने नहीं दूंगा। अब फिक्र ना करो जीजू, जो होना था ना वो हो गया। अब तो मैं भी अपनी शादी में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। सुनो, मुझे लगता है इस मुसीबत का बेस्ट उपाय ये है कि इस चंदू चुड़ैल को ना हम यहीं पे बंद करके रख दे। हाँ, तुम ऐसे करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी, तू पानी पी। माही, अबे टिल्ले के बच्चे, ये माही यहाँ क्या कर रही है? सॉरी पप्पू जी, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता माँ यहाँ से निकल गई। थक गया हूँ तुझे मैं लास्ट चांस देते देते। अब चुपचाप निकल यहाँ से। अगर नजर आया तो तेरी जो सांसें चल रही है ना, उनको आखिरी सांसें बना दूंगा। तेरा भी वही हाल करूंगा जो गुलशन का किया था। इसको किसी ऐसी जगह पे छुपाना पड़ेगा जहाँ पे तेरी माँ की नजर नहीं पड़े। बस इसको छोड़। तूने अर्जुन राय को हाथ लगाया ना, तू तो मारेगा। उठो उठो। तो यू सही कह रहा था, मंत्री का पोता है। जब किडनैपिंग की खबर आई ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इस बवाल को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, वरना कोई और हमने मारे उससे पहले तेरी माँ मार देगी हम दोनों ने। माही के लिए मरना भी पड़ा तो मुझे मंजूर है विजय, पर यह ब्याह नहीं मैं होने दूंगा। पुलिस का फंदा और माँ के चित्र दोनों दिखाई दे रहे हैं, पर उनके डर से कहीं बड़ा डर ये लगा हुआ है कि कहीं माही अपनी खुद की जिंदगी न बर्बाद कर ले। भी प्यार का रोगी हो गया है तू जोगी।
माई को बचाते बचाते तूने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया। बैंड बाजी की बात? माई की भरत, भरत दूल्हा तो यहाँ पे पड़ा है। चलो चल। अर्जुन तो यहाँ पड़े है, फिर ये कौन है? क्यों हो रहे हैं? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा बीजी। दूल्हे की नाक खिंचाई की रस्म तो कर लो। ओ मम्मी जी, बड़े लोगों के साथ इतने रीति रिवाज नहीं करते हैं भाई, क्या पता बुरा मान जाए है? आप ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो आप। हम तो गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, या तो और उलझती जा रही है। अरे दोनों की फैक्ट्री लगी हुई है कि एक को अंदर बंद कर रखा है तो दूसरा तैयार होके आ गया। पर सहरे के अंदर है कौन बीजी? जो भी है जोगिड़ा, माए की जिंदगी का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। माही, राय नाम की कसम, मैं माही से शादी भी करूंगा और उसे छोड़ भी दूंगा। माही बस एक रात की दुल्हन बनेगी। माही, तेरे अंदर की माही कित्थे गायब हो गई है? ओए उसे बाहर ला और इस शादी के लिए मना कर। अंदर की बेटी को बाहर लाना है तो अंदर की माही को मारना होगा जोगी। यही एक तरीका है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इससे पहले कि पंडित जी चिल्लाएं कि मुहूर्त निकला, जरा लड़की कहाँ है? चलो। क्या हुआ लाडू? चल।
जाने बचाने दुश्मन से लड़ना तो आसान है, पर ये कौन है जो सहरे के पीछे छुप के आ गया? अरे मेरे को तो उसकी शक्ल दिखने ही वाली थी, पर ऐन वक्त पे उस पप्पू पर जाई ने बीच में भाजी मार दी। जी तो कर रहा था उसकी चीज फाड़ कर दो, काट के रख दो उसको। विजय, मुझे तो घबराहट हो रही है और मैं माही को बचाने चला था, कहीं गलती से उसे मैंने और भी बड़ी मुसीबत में तो नहीं धकेल दिया। और ऊपर से वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। और माही की कसम ने मेरे हाथ जो बांध रखे हैं। जोगिरा, माई की दोस्ती की खातिर तोड़ दे कसम, माई की भलाई की खातिर तोड़ दे, माई की जिंदगी की खातिर तोड़ दे कसम। जब इस वक्त तू हाथ बांधे बैठा रहे ना, तो जिंदगी भर ये हाथ अपने माथे में मार के पछताता रहेगा। देख, माई की जब कसम टूटी तो पाप चढ़ेगा, और जब माई की शादी होगी तो उससे भी बड़ा पाप। चल चुकी, चल। तुझे ठीक कह रहे हो विजय, माही पे इस मुसीबत को मैंने आने ही नहीं देना। आप बस आशीर्वाद दो। बड़ी बढ़िया सजावट हो रखी है जी, ब्याह है। वेरी गुड। मैं तो सामने जा रहा था। सोनू, देखो जी, पड़ोसी जो है सुख दुख के साथी होते हैं। अगर आप इस शादी में नहीं आते तो हमें बड़ा बुरा लगता। घर में त्योहार का, खुशी का माहौल तभी आता है जब आस पड़ोस के लोग शामिल होते हैं। पर क्या करें, पिछली बार शादी में बहुत बड़ा स्यापा हो गया था, इसलिए हम ना बाहर वालों को शादी में नहीं बुला सकते। सॉरी। तो चिंता ना कर, मैं शादी की मिठाई जरूर भिजवाऊंगा। वो पप्पू जी, हमारे बीच में जितना भी मन मुटाव है ना, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। और जो मैं बात कहने वाला हूं ना, उसे समझने की कोशिश करना। मैं ये एक मिनट यार, क्या बोला? पप्पू जी? आए हाय मैं तो यहीं घायल हो गया। इतना मान सम्मान, कमाल है यार। मैं जी के आगे तेरी बात सुनी नहीं यार। कौन दसो की कह रहे थे? जी, इस शादी को रोकना ना बड़ा जरूरी है। हाय हाय, वाई? जी वो दूल्हा ना। दूल्हा क्या? दूल्हा सही नहीं है जी। क्योंकि वो दूल्हा तू नहीं है इसलिए। ओ ना जी ना, कैसी बात कर रहे हो आप? और बात ये है, बात समझने की। ये है कि मेरे हाथ में गन है, और अगर तुम यहां से नहीं निकला तो बेवजह आशिक शहीद हो जाएगा। चल दफाओ। नहीं पप्पू जी, अगर ये शादी में ना। और पिछली शादी में तूने जोगी माई का सीजन 1 दिखाया था, इस बार सीजन 2 दिखाने आया क्या? ऐसा नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये दुल्हा ना सही नहीं है, और अगर ये ब्याह हो गया ना तो ये ब्याह होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल निकल अब यहाँ से। पप्पू जी गुस्सा थूक दो और समझने की कोशिश करो। ये ब्याह नहीं होना चाहिए, ब्याह बड़ा गलत हो रहा है। ये ब्याह होके रहेगा। और जी आप मेरी बात जोड़ियां भगवान ऊपर से बना के भेजता है, और माही की शादी जिससे हो रही है ना, उसे भी भगवान ने चुन के भेजा है। और भगाओ जे, कांड हो जाना जी, वो गलत है बंदा जी। और निकालो इसको ऐसे। और मेरी बात सुनो तुम दोनों, किसी भी अरे गहरे की अगर इस शादी में एंट्री हुई तो तुम दोनों की इस दुनिया से एग्जिट करवा दूंगा मैं, समझे? ये शादी तो होके रहेगी, क्योंकि ये जोड़ी रब ने नहीं, पप्पू ने बनाई है।
पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग सी आ रही है कि दूल्हे का झोल ना पप्पू पर जा ही नहीं करवाया। रात तो तूने बताया क्यों नहीं कि दूल्हा अर्जुन नहीं है? क्या बात कर रहे हो बीजी? आगे क्या जवाब देता कि अर्जुन है कहां पे? उसकी तलाश शुरू हो जानी थी और फिर बात कहां तक जाती? किडनैपिंग हमने की है, हम तक आती, हमारे घर तक आती, मुझ तक आती, आप तक आती। जोगेड़ा, ये क्या करना चाहिए? अब तो एक ही रास्ता है, माही की इस बर्बादी वाली शादी को रोकने का। भेद चाणक्य की चौथी नीति। एक ही हद रह गई थी, अब माही के लिए उसे भी पार कर जाऊंगा।